इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद अगर हम इस डेफिनेशन की कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमें ये समझ में आया कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस जिसके थ्रू हम अपने सेट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अब ये जान लें कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो मैनेजमेंट को बेसिकली कैटेगराइज into three parts, that is top level management, middle level management and low level management. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एकेडमी। मैं हूं आपका शादाब सर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय द डिफरेंट ऑथर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में ये तीन मेन टॉपिक्स होंगे हमारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अबाउट द मैनेजमेंट, सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर दे आर इन द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स। सो नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड व्हाट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज मैनेजमेंट एंड द मैनेजर. So successful organizations achieve their goals by following a deliberate process called management. So management consists of a series of interrelated functions that are performed by all the managers. So in simple words, management is the art of getting things done through people. Let's understand the concept of management through different management scholars and the well-known management authors. Let's understand the management. Management is defined all the activities and tasks undertaken for achieving goals by continuous activities like planning, organizing, leading and controlling. So let's discuss some well-known management authors and what they had said to me. So now we study the definitions of management given by the well-known management authors. Frederick Winslow Taylor, a well-known management author who is also known as father of scientific management. He said, management is the art of knowing what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest manner. Frederick Winslow Taylor का कहना है कि एक मैनेजमेंट इज द आर्ट, एक मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हम इस अपने वर्क को चीपेस्ट और बेस्ट पॉसिबल मैनर में परफॉर्म कर सकें। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कून्स ने कहा है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में और इवन एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को कैसे कराना है हमको थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से विच इज इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक आर्ट है किसी अपना काम करवाने की। अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट सेड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। एमपी फॉलेट ने भी ये कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है अपने वर्क को लोगों से करवाने की। अनदर डेफिनेशन गिवन बाय जॉर्ज आर टेरी, ही इज वेरी वेल नोन मैनेजमेंट स्कॉलर. He said, management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utilizing in each both science and art and followed in order to accomplish predetermined objective. इनका जॉर्ज आर टेरी का कहना है कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्टिव प्रोसेस है which consists planning, organizing, actuating and controlling and utilizing our resources in each both science and art and followed in order to complete the predetermined goals. जो भी हमारे predetermined goals है, पहले से जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं उनको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को थ्रू द आर्ट्स एंड विद द साइंस हमको अचीव करना होगा. अकॉर्डिंग टू अनदर डेफिनेशन गिवन बाय थियो हाइमन एंड विलियम स्कॉट, इन्होंने कहा है मैनेजमेंट इज अ सोशल एंड टेक्निकल प्रोसेस which utilizes resources, influences human action and facilitates changes in order to accomplish organization goal. इनका कहना है कि मैनेजमेंट एक सोशल और टेक्निकल प्रोसेस है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को जिससे कि इन्फ्लुएंस हो के ह्यूमन एक्शंस
अपने हमारे वर्क को फैसिलिटेट करे और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करें। तो दीज आर सम मैनेजमेंट डेफिनेशंस थ्रू विच योर कॉन्सेप्ट माइट बी क्लियर। सो इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद अगर हम इस डेफिनेशन की कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमें ये समझ में आया कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस जिसके थ्रू हम अपने सेट प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। और उनको अचीव करने का तरीका ये होता है कि हम उसके लिए प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें एंड कंट्रोलिंग करें। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द थिंग्स थ्रू विच वी विल गेट द थिंग्स डन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जान लें कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, dynamic function and intangible force. So these are the characteristics of the management. So characteristics of the management, first we discuss management is, we can say management is a universal. So universal, all the organization, whether it is profit or non-profit, they require the management. So for managing their activities, hence it is universal in nature. It means कि management का use हर जगह होता है, universally होता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, whether it is personal or it is professional, in any stream, in any industry, in any kind of manner. So management, we can say management is a universal in nature. Another point is management is goal oriented. So every organization is set up with the predetermined objectives. हर organization का एक predetermined set objectives होता है जो उस organization को अचीव करनी होती है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है टू रीच देयर गोल्स टाइमली एंड स्मूथली, उस ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग टाइमली और स्मूथली अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो दैट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार किसी काम को एक बार किया फिर रुक गए, फिर किया फिर रुक गए। किसी भी टास्क को फुल मैनर में परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूसली उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन ईच एंड एवरी स्टेप्स टिल लास्ट। सो दैट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, whether it is in production or human resources or finances or marketing, हर इस फील्ड में मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जो तो वो प्रीडिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो उसको अचीव कर सकते हैं। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अनदर पॉइंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन मीन्स कि मैनेजमेंट का वर्क हर डायमेंशन में होता है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल ओनली। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। नो, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट थिंग, मैनेजमेंट इज डिफरेंट थिंग। ओके, मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, बल्कि लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना और उन प्रोसेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना, विच मेक्स इट अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी। दैट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Every organizations have a number of human resources, number of manpowers which work for an organization for a same objective of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे मैन पावर होते हैं, बहुत सारे लोग एक गोल के लिए साथ में काम करते हैं। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्सन्स होते हैं और उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स को साथ में लेके हमको एक ग्रुप फॉर्म करना होता है और उस ग्रुप के थ्रू ही हम लोग मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अकेला चना कभी बाहर नहीं हो सकता। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन से रन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होते हैं विद द डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, विद द डिफरेंट स्किल्स, विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो अपने काम में स्पेशलाइज हो। तो और उन सब को हम लोग कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं और उस टीम में एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
to achieve the same goal. Next point is dynamic function. So an organization exists in a business environment. अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट में वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, लीगल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं. सो एक स्लाइड चेंज होना चाहिए. एनी ऑफ दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस. सो हर एक फील्ड में मैनेजमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेट करता हो. सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. इट मीन्स कि वेरियस फैक्टर्स में लाइक सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, उसमें जो है तो डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं. और सो टू ओवरकम दीज चेंजेस मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंट्स देम इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो हर डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को ओवरकम करके परफॉर्म करना. So that's why we can say management has a dynamic functions. Another characteristics of management is intangible force. We can say management is intangible force. Intangible force, it means says management can neither be seen nor touched, but one can feel its existence through the performing of work, through achieving of tasks, and the operations running to achieve the goals. So in the way organization functions, we can feel the existence of management, how the work can be performed in smooth manner and efficiently. That is all. These are some characteristics of management. Now we discuss the levels of the management. So management will basically categorize into three parts. That is top level management, middle level management and low level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड विच इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, फाउंडर्स, CEOs, COO. These peoples who have developed the strategy and planning about the organizations, how to run the organizations and plan and develop the strategies of the organizations. फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको नीचे परफॉर्म करती हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है कॉर्पोरेट एडेट्स में, एंड विच इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लो लेवल मैनेजमेंट. सो इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट it includes departmental and divisional heads and managers who are responsible for implementing and controlling plans and strategies which are formulated by the top executives. Another level of management is lower level management. So otherwise it is also called functional or operational level of management. So it includes first line managers, foremen, supervisors. As lower level management directly interacts with the workers, it plays a crucial role in the organization because it helps in reducing wastages and idle time of the workers, improving the high quality and quantity of the output. So lower level management लास्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का जो डायरेक्टली एसोसिएट होता है और डायरेक्टली कंट्रोल करता है फोरमैन को, सुपरवाइजर्स, ये सारे फोरमैन, सुपरवाइजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं और ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं वर्कर्स से. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड दीज थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म द मैनेजमेंट हायरार्की which represents the positions and the rank of the executives and managers in the table. So that is the levels of the management. फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके. थैंक यू वेरी मच.